students, myself Dr. Ravi Baguna. I am teaching, as you know that I am teaching economics from last 20 years in different schools, colleges and universities. I have already uploaded more than 40 videos in my YouTube channel. So you please see it properly. And I am working hard for class 10th, 11th, 12th CBSE and ICSE students so that they will get all the videos in my YouTube channel. So today I will teach you statistics part. That is, in statistics part I will teach you median. What is median? Before that I have already explained arithmetic mean. Now I am teaching you what is median, how you can define median in very simple manner. So please write down what is median, students. What is median? So when we talk about the median means median is the value of the variable which divides the group into two parts. It is the value of the variable. It is the value of the variable. Value of a variable. It is the value of a variable. ये वो it is the value of the variable जो कि क्या करती है, which divide the group into which divide the group into two equal parts. Which divide the group into two equal parts. Group into two equal parts जो कि क्या करती है, दो भागों में डिवाइड करती है मीडियन. ठीक है ना. विच इट इज़ द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच डिवाइड द ग्रुप इनटू टू इक्वल पार्ट्स. दो भागों में डिवाइड करती है. और सबसे बड़ी बात यह है कि टू इक्वल पार्ट्स, वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन. वन पार्ट जो उसका एक पार्ट होता है, वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज. वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज. वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज. वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज greater than the median value. Greater than the median value. Greater than the median value. Greater than the median. Greater than the median value. Greater than the median value. ठीक है ना. One part comprises all values greater than the median value and other part comprises all the values and other part comprises and other part comprises. और जो इसका अदर पार्ट होता है वो क्या करता है, अदर पार्ट कंप्राइजेस ऑल द वैल्यूज स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू. अदर पार्ट कंप्राइजेस ऑल द वैल्यूज. अदर पार्ट कंप्राइजेस all the values smaller than the median value. Smaller than the median value. ये क्या करता है, किसी भी वेरिएबल्स को दो भागों में डिवाइड करता है, किसी भी ग्रुप को दो भागों में डिवाइड करता है. वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन द मीडियन वैल्यू एंड द अदर पार्ट कंप्राइजेस ऑल द वैल्यूज स्मॉलर देन द मीडियन वैल्यू. जो मीडियन वैल्यू से क्या हो, स्मॉलर हो. ठीक है, ये मैंने आपको इसमें समझाया है. अब मैं आपको एक एग्जांपल समझाना चाह रहा हूँ. जैसे मान लीजिए कि जैसे 5% है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर. मान लीजिए 5, एक एग्जांपल दे रहा हूँ. 50 हो गया, 55 हो गया, 60 हो गया, 62 हो गया, 63 हो गया. 1 2 3 4 5. ये क्या है, किसी बंदों के वेट है. मान लो किसी का वेट है जिसको कि हमने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रहा है, छोटे से बड़ा. 50 kg, 55 kg, 60 kg में लगा लो, और 62, 3 kg और 63 kg. तो इसका मीडियन क्या हुआ, मिड वैल्यू ये हो गया जिसने दो भागों में डिवाइड कर दिया. जिसने क्या करा, इस पूरे ग्रुप को दो भागों में डिवाइड कर. मीडियन क्या हो गया, 60 हो गया. तो ये देखिए, जब मीडियन ये 60 हो गया तो ये क्या हो गया, since there are two items below this value and two items below this value and two items above this value. Do you understand what I am telling you? अगर मान लो कोई बंदे हैं जिनका वेट है 50 kg, 55 kg, 60 kg, 62 kg, 63 kg, तो इसका मीडियन हो गया, बीच का वैल्यू 60 हो गया. दो आइटम इसमें छोटे हो गए, दो आइटम इसमें बड़े हो गए. ठीक है, तो मीडियन बोलते हैं मिड वैल्यू. अब मैं आपको एग्जांपल समझाऊंगा और इतने आसान तरीके से एग्जांपल में समझाऊंगा कि यू नेवर फॉरगेट इन द एग्जामिनेशन. तो बहुत ही आसान है मीडियन करना, बस बच्चों को टेक्निक्स पता होनी चाहिए और दे कैन डू वेरी प्रॉपरली इन द एग्जामिनेशन. नाउ कम टू द पॉइंट, मीडियन. नाउ आई एम टेलिंग यू सम एग्जांपल्स इन मीडियन. ओके, तो देखिए, मीडियन करते समय 2-3 बातें आपने ध्यान में रखनी है. एक तो पूरे ग्रुप को आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा देना है, और फिर एक फॉर्मेट लगाना है छोटा सा n+1/2. उसके बाद आपको मीडियन निकल जाएगा इजीली. अब मैं आपको मीडियन कराना सिखा रहा हूँ, जो कि आज बहुत ही आसान है
और कोई भी बच्चा इसे कर सकता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने दिया आपको, नंबर 1 मैंने एक एग्जांपल समझाया, जैसे 4 5 6 7 8, इसका मीडियन निकालना है। आपने क्या निकालना है? मीडियन। तो जब आपने इसका मीडियन निकालना है तो सबसे पहले इसका मीडियन का फॉर्मूला n+1/2। तो 1 2 3 4 5 है ये, तो आपने क्या रहा 5 है, तो 5 + 1/2 दैट इज 6/2। तो कितना हो गया? थर्ड हो गया। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मीडियन हो गया इसका 6। तो इसका आंसर क्या हो गया? मीडियन कितना हो गया? 6 हो गया। आप मेरी बात समझ, इसका फॉर्मूला एक लगना है n+1/2। बच्चों को एक फॉर्मूला निकालना जरूरी है। सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में निकालें और डिसेंडिंग ऑर्डर, पहले ऑर्डर में जरूर लिखना है। अगर मान लो अगर ऑर्डर में है तो और भी बढ़िया है, अगर ऑर्डर में नहीं है तो पहले उसे ऑर्डर में बनाना है। इसका फॉर्मूला याद रखना है n+1/2। और आपने करा 4 5 6 7 8 और आपने n+1 2 3 4 5, 5 क्या ऑड नंबर है, आपने फॉर्मूला लगाया 5 + 1/2 दैट इज 3। तो ये निकल गया आपका क्या? मीडियन निकल गया। आइए एक दो क्वेश्चन करें जरा मीडियन के, ठीक है। जरा हम ऑर्डर इवन के दोनों क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, तब आपको और ज़्यादा बढ़िया तरीके से आएगा। तो देखिए किसी क्लास में क्या है, मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं। 15 स्टूडेंट्स के क्या हैं? मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स। मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, मैं आपको जरा थोड़ा सा अनसॉल्व्ड क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 2-3। मार्क्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स, ये जो मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट्स के, 15 स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स पेपर, इन इकोनॉमिक्स पेपर, ओके। तो मार्क्स क्या दे रखे हैं 15 स्टूडेंट्स के? देखिए मान लीजिए 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 10 दे रखा है, 12 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 24 हो गया, 28 हो गया, 37 हो गया, 48 हो गया, 49 हो गया और 53 हो गया और 60 हो गया। तो आपने देखिए मार्क्स हैं 15 स्टूडेंट्स, कितने स्टूडेंट्स हैं? 15। तो ये मैंने सब इसमें लिख दिए, 15 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए। तो आपको सीधे पता है ये तो ऑर्डर में लगा हुआ है, आपको ऑर्डर भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है n+1/2। तो स्टूडेंट्स कितना है? 15 + 1/2 कितना हुआ? 16। 16/2 कितना आ गया? 8 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, एक बार दोबारा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका मीडियन क्या हो गया? मीडियन हो गया इसका 23। मीडियन क्या हो गया? 23। आप मेरी बात सुनो, बड़ा आसान है। आपने फॉर्मूला लगाया n+1/2, आपने देखा 15 है, 15 + 1 कितना? 16, 16/2 कितना? 8, 8 गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया इसका आंसर 23। तो ये आपको एक अनसॉल्व क्वेश्चन करवाया। एक ऐसी एक और क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ आपको, ये तो तब है जब ऑड है, एक इवन का भी कराऊंगा मैं आपको, तब इवन आपको और बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा। एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया, दूसरा क्वेश्चन देखिए। नाउ वी आर डूइंग सेकंड क्वेश्चन। वो कह रहा है हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स, हाइट ऑफ, अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है ये जो मैं कराने जा रहा हूँ TR जैन के। 2-3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स, देखिए कैसी हाइट ऑफ 7 स्टूडेंट्स कितनी है? 140, 142, 144, 155, 144 सॉरी 145, 145, 147, 149 और 151। लो जी अब इसे करिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना है? 7 है, 7 है ऑड नंबर। तो आपने फॉर्मूला लगाया, मीडियन निकालना है n+1/2। 7 + 1 8, 8 / 2 4। तो 1 देखो ऑर्डर में लगा हुआ है, आपको ऑर्डर में इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 4 हो गया 1 2 3 4। तो इसका आंसर कितना हो गया? 145 हो गया। इसका आंसर कितना आ गया? 145। तो जो मीडियन आएगा इसका वो कितना आएगा? 145। अभी आपने इसका सिर्फ ऑड वाला पढ़ा है। चलिए एक इवन भी मैं करा दूं, इवन कैसे होता है, तो इसको फिर आप कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। ऑड इवन मैं दोनों करवा दूं आज। देखिए एक और अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं बच्चों को। देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये जरा थोड़ा सा वैसा है। वेट ऑफ 8, एक इवन वाला कर लीजिए, बड़ा आसान है। वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स, वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स। अब देखिए 8 आ गए इवन।
वेट ऑफ 8 स्टूडेंट्स इन केजी, इन केजी में क्या है? तो देखिए आपने क्या लिखा, हमें निकालना है मीडियन, फाइंड मीडियन, फाइंड मीडियन, हमें क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। तो मीडियन वही फॉर्मूला याद है बच्चों को, n+1/2 है। अब देखिए 71 है, 72 है, 64 है, 68 है, 70 है, 76 है, 73 है और 75 है। तो देखिए ये कितने हैं? ये हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट्स है, हाइट ऑफ 8 स्टूडेंट। बट आप इसको पहले ऑर्डर में लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, पहले ऑर्डर में लगाइए इसे। इसका आंसर देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले इसको आप ऑर्डर में लगाएंगे। आपने क्या करा? 64 करा, 68 करा, 70 करा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जो बच्चे 100% इसमें नंबर पा, कोई गलत होने के चांसेस ही नहीं है। 76 हो गया, 70 71 72, सॉरी इसको 70 हो गया, 71 72 73 और 75 और क्या हो गया? 76 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब देखिए फॉर्मूला वही लगाना है आपने, n+1/2, ये फॉर्मूला याद रखिए। अब क्योंकि ये टर्म है इवन, तो ये आ जाएगा आपका 8+1/2, तो 9/2 आ जाएगा। तो कितना? 4.5 आ जाएगा। अब देखो 4.5 आ गया। अब आप कहेंगे 4.5 आएगा, तो आपने क्या करना है, इसकी टेक्निक है, अगर 4.5 आ गया क्योंकि इवन है, तो आपने 4+5 का एवरेज निकाला। आपने क्या करा? 4+5 का क्या निकाल दिया? एवरेज निकाल दिया। तो पहले आपने ऑर्डर में लगा दिया ऐसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो देखिए 4 और 5 का एवरेज निकाल दिया। मीन्स आपने क्या करा? 4.5 है ना, इन दोनों का एवरेज निकाल दो। 71 + 72 एवरेज कैसे निकलता है? इन दोनों को प्लस करके -5। तो ये निकल गया 3 और ये निकल गया 14 और ये हो गया 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 71.5 आ गया। 71.5 आ गया, 71.5 kg निकल गया। तो देखिए मैंने आपको मीडियन आज समझा दिया। मैंने आपको बताया मीडियन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका n+1/2। अगर इवन है तो 8+1/2 निकाला, 4.5 आया, तो 4.5 आएगा। अगर 4 होता तो सीधे निकल जाता, बट 4.5 है, तो 4th टर्म और 5th टर्म का एवरेज निकाला। तो आपका 1 2 3 4 और इन दोनों को एवरेज निकाल दिया। 71 + 72 डिवाइडेड बाई 2, तो 71.5 आ गया। आंसर इसका 71 पॉइंट है। तो आपने आज अपने स्टूडेंट्स मीडियन समझा, और आपको मेरा वीडियो पसंद आया, इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मुझे लगता है कि मीडियन किसे कहते हैं, एक बार बहुत आसान तरीके से मीडियन कहते हैं मिड टर्म, और इसका फॉर्मूला n+1/2। अगर ऑड है तब तो बहुत ही आसान है, 5 नंबर है, 5+1/2 उसका निकल जाएगा 3। अगर इवन है तो हम क्या करेंगे? 2 का एवरेज निकाल लेंगे। जैसे 4.5 है तो चौथी टर्म और 5वीं का एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, आपको मेरा वीडियो उसको करिए, और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को मैंने मीडियन करा दिया। थैंक्स डॉक्टर वी भागुना।